नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी किसानों की, बात अन्नदाता की। 3 दिन पहले 29 नवंबर को सरकार ने तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए, रद्द कर दिए। संसद में बाकायदा यह संवैधानिक प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि कानून वापसी हो गई, किसानों की घर वापसी कब होगी। इसे लेकर 4 तारीख को, आज से 3 दिन बाद, सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होने वाली है। उसको लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है कि पंजाब का एक धड़ा वो चाहता है कि अब आंदोलन वापसी हो जाए। कानून वापसी हो गए, हम खुश हैं, अब हम घर जाना चाहते हैं। लेकिन जब सीधे उनसे सवाल पूछे जाएं तो अभी फैसला अधर में ही अटका हुआ है, लटका हुआ है। लेकिन एक असमंजस है, एक कंफ्यूजन है। राकेश टिकैत कह रहे हैं एमएसपी के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य को जब तक कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा, घर वापसी नहीं होने वाली है। लेकिन पंजाब गुट और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों में क्या किसी तरह की दो राय, दो फाड़ भी बनती दिख रही है? इस पर आगे हम बात करने वाले हैं। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ किसानों की कुछ और मांग भी है, और उसमें सबसे अहम और यह संवेदनशील मुद्दा है, वो है इस आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई। संयुक्त किसान मोर्चा दावा करता है 750 किसानों की मौत हुई पिछले 1 साल में, और उन्हें इस बात का गम भी है, इस बात का दर्द, पीड़ा भी है कि केंद्र सरकार की तरफ से जिन किसानों की मौत हुई, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई, कोई एक आंसू नहीं बहाया गया, ना उनके परिजनों से कोई मुलाकात हुई। अब जो चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त किसान मोर्चा ने, उसमें इन मारे गए किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने की भी मांग है, और साथ ही साथ इन किसानों को, इनके परिवारों को, बल्कि मैं कहूं, मुआवजा दिया जाए। यह एक अहम मांग है, और राजनीति तो गरमा रही है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वो कहते हैं मैं स्मारक बनवाऊंगा मारे गए किसानों की याद में पंजाब में। पर आज लोकसभा में हो हल्ले के बीच यह सवाल भी पूछा गया कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या सरकार के पास किसानों की मौत का कोई डेटा है? कितने किसानों की कृषि आंदोलन के दौरान मौत हुई? क्या सरकार मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी? अगर ऐसा है तो सरकार इसकी विस्तृत जानकारी दे। जानते हैं जवाब क्या मिला, और लिखित जवाब है ये, इसमें शब्दों के हेर फेर की कोई गुंजाइश नहीं है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने जवाब दिया कि कृषि आंदोलन के कारण किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं, मृतक किसानों को मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है, तो मुआवजा किस बात का देंगे, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं या जानकारी नहीं है। और यह बात मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि सरकार ने यह बात पहले भी बोली कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है। तब पंजाब सरकार ने, और यह मैं तारीख समेत आपको बता रहा हूं, पंजाब सरकार ने आंकड़ा सामने पेश कर दिया कि 220 किसानों की मौत हुई है। यह इस साल के मध्य की बात मैं कर रहा हूं, और उनको मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया। तो यहां पर मैं पंजाब सरकार की बात क्यों लेकर आ रहा हूं? केंद्र सरकार कह सकती है, और जायज बात है, कि देखिए आंकड़ा हम नहीं रखते, आंकड़ा राज्य सरकारों को रखना चाहिए। तो क्या हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार ने कोई आंकड़े नहीं रखे? पंजाब सरकार के पास तो आंकड़े हैं। 10 करोड़ 68 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। तो इन आंकड़ों का संज्ञान क्यों नहीं लिया सरकार ने? या किसानों की मौत पर
कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है सरकार को। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आंकड़े ना होने की दुहाई दी गई है। इसी साल आपको पता है जुलाई में बवाल मचा था। बवाल किस बात पर? तब मॉनसून सत्र था। सवाल पूछा गया, ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों की, कितने लोगों की मौत हुई। सरकार ने कहा हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। फिर सवाल पूछे, हम लोगों ने सवाल पूछे, तो सरकार ने कहा कि यह काम तो राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों से हमने जानकारी खंगाली तो पता लगा कि जो फॉर्म केंद्र सरकार ने, आईसीएमआर ने जारी किया था राज्य सरकारों को, उसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौत का कॉलम ही नहीं था। तो राज्य सरकारों ने कहा हम वो जानकारी कहां से दें? तो वो आंकड़ा किसी ने इकट्ठा करने की जहमत उठाई नहीं, कॉलम ही नहीं था। और रही बात कोरोना के चलते हुई मौतों की, तो 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी उस वक्त तक। और मुआवजे की मांग हुई एनडीआरएफ के तहत कि 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। बहुत से प्रवक्ता, उन्होंने तो यहां तक आकर बताया कि अरे 4 लाख लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। यह आंकड़ा 16 लाख करोड़ का हो जाएगा। 16 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ का तो हमारा बजट है। जबकि वो आंकड़ा, और आप भी जानते हैं और मेरे शो पर भी ये हुआ, आंकड़ा 16,000 करोड़ बनता है। पर बढ़ा चढ़ाकर ऐसा बताया गया, 100 गुना कर दिया गया आंकड़ा, 16 लाख करोड़ का आंकड़ा बताया गया। तो वो आंकड़ा भी अवेलेबल नहीं था। और यह सिलसिला थोड़ा लंबा है। सितंबर 2020 में मॉनसून सत्र में ही सवाल पूछा गया कि पलायन जो हुआ मजदूरों का, तो मरने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा क्या है, सरकार को पता है क्या? श्रम मंत्रालय ने कहा यह आंकड़ा हमारे पास नहीं है। फिर यह पूछा गया, यह भी पूछा गया कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, मेडिकल स्टाफ, कितनों की मौत हुई, कितनों को संक्रमण हुआ कोरोना का। तो अश्विनी चौबे, एमओएस हेल्थ, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा यह आंकड़ा तो नहीं है हमारे पास। कितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो महिलाएं आंगनवाड़ी में काम करती हैं, कितनों ने अपना काम खोया कोरोना के चलते, कोई आंकड़ा नहीं था। कितनी लड़कियां, हमारी बच्चियां स्कूल जाना बंद कर दिया कोरोना के चलते, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई आंकड़ा नहीं था। यह सब जवाब संसद में दिए गए हैं। कितने सफाई कर्मचारी मरे लॉकडाउन में, आंकड़ा नहीं था रामदास अठावले साहब के पास, उनका मंत्रालय है। कितने लोगों की लिंचिंग हुई, इसका भी आंकड़ा नहीं था गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के पास। और जहां तक किसानों की बात है, रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करते हैं सरकार के इस जवाब के बाद कि मरने वाले किसानों का आंकड़ा नहीं है। तोमर साहब, नाकामी छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ, सच्चाई। 2020 में 10,677 किसानों ने आत्महत्या की। 4,090 किसान वो जिनके खुद के खेत हैं, 639 किसान जो ठेके पर जमीन ले खेती करते थे, 5,097 वो किसान जो दूसरों के खेत में काम करते थे। पिछले 7 सालों में 78,303 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि यहां पर यह ट्वीट का संदर्भ पलट दिया रणदीप सुरजेवाला ने। सरकार से सवाल पूछा गया किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई, यह आंकड़ा नहीं था सरकार के पास। यह दूसरा आंकड़ा बताने लगे रणदीप सुरजेवाला। राजनीति में यह होता है। पर दरअसल 2016 से एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिन किसानों ने आत्महत्या की, 1996 से आंकड़ा चल रहा था। सरकार इकट्ठा या सरकारें इकट्ठा कर रही थी। 2016 के बाद इस पर विराम लगा दिया गया। अब फिर से शुरू करने की कवायद हुई है। तो सवाल यह है, आज का सबसे बड़ा सवाल मुआवजा नहीं,
क्योंकि किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, यानी आंकड़ा है और आंकड़ा मिल जाता है तो क्या मुआवजा दिया जाएगा? और आंदोलन वापसी पर असमंजस में किसान मोर्चा, पंजाब के कुछ संगठन क्या वापस जाना चाहते हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के लोकसभा सांसद सत्यदेव पचौरी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल, अकाली दल के प्रवक्ता हरजीत सिंह भुल्लर, एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता अभी भी मोदी सरकार के साथ हैं। हालांकि तकनीकी तौर पर देखा जाए तो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं और दो किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई करते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और दौड़ते भागते इसी आंदोलन के एक और मजबूत चेहरा धर्मेंद्र मलिक भी अब स्टूडियो में पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में आप दिख जाएंगे। तो सत्यदेव पचौरी आपसे सवाल पूछूं उससे पहले ए.के. वाजपेयी आपसे सवाल पूछ लेता हूं। पूछ लीजिए। किसानों की मौत हो रही थी, यह सवाल लगातार पिछले 10-11 महीने से उठ रहा है और इसीलिए मैंने सभी राज्यों का नाम भी लिया है, पंजाब, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान, दिल्ली। ये आंकड़े तो लिए जा सकते थे। ये कहना आंकड़े ही नहीं है तो मुआवजे का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, हमारे यहाँ जो सिस्टम है कंट्री में, फेडरल स्ट्रक्चर होता है, कुछ केंद्र की जिम्मेवारियां हैं, कुछ राज्य सरकार की जिम्मेवारियां हैं। राज्य सरकार की जिम्मेवारी अगर आंकड़े इकट्ठे करने की है, और अगर मैं कहूं कि किसान आंदोलन के टाइम में बॉर्डर पे बैठे हैं, बॉर्डर कौन से स्टेट का है, जैसे हरियाणा संधू बॉर्डर में तो वो हरियाणा के उसमें आ गया, इधर बैठे हैं तो वो यूपी में आ गया, तो कौन आंकड़े इकट्ठे करेगा? मतलब आप लोग हमको, मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। नहीं, क्यों हंसी? ए.के. वाजपेयी साहब, क्योंकि आप वकील भी हैं। नहीं, क्योंकि आप एक वकील भी हैं। एक चीज सुनिए ना, और गलत कह रहा हूं तो बताइए। जी। वो ना, जैसे दिल्ली में या किसी भी राज्य में, किसी जिले में किसी की हत्या हो जाती है तो वो जो दो एसएचओ आपस में लड़ते हैं ना, ये मेरे इलाके की हत्या नहीं है, ये मेरे इलाके में मौत नहीं हुई। सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन। सरकारें भी एसएचओ की तरह काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। वी आर बाउंड टू रन द कंट्री बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य सरकारों से क्या ये आंकड़े मांगे गए? राज्य सरकारों या मांगे नहीं जाने चाहिए? मैं बताता हूं, राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो आंकड़े इकट्ठे करें। जैसे कोरोना के टाइम पे किए थे ना, कॉलम ही नहीं था। कोरोना में मौतें हुई हैं और वो टेक्निकल डिफेक्ट है जो अभी आपने बताया। टेक्निकल डिफेक्ट हुआ ना? यस, मौतें अगर मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस में जाओगे, ऑक्सीजन की कमी को लेकर आंकड़ा ही नहीं पता किसी को। वो रीजन नहीं हो सकता है, वो हमारे बोलचाल में रीजन हो सकता है, लेकिन मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस में वो रीजन नहीं होगा। उसमें हार्ट फेलियर होगा। मतलब किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसानों की मौत हो रही थी, लगातार वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, 200-300 से बढ़ा। ये तो चिल्ला रहे थे, ये तो चिल्ला रहे थे। आज तक आंकड़ा दिया, पूछिए इनसे ही बैठे हुए। ये तो बता रहे हैं 750 किसानों की मौत हुई। मुंह जवानी कह देंगे तो वो चेक कर ले सरकार। एक सेकेंड, इनका अगर ये झूठ बोल रहे हैं, पोल खोल करो। संदीप जी, एक मिनट। आज तक इन्होंने कोई लिस्ट केंद्र सरकार को दी कि हमारे आंदोलन में इतने लोगों के, किसान की मौतें हुई और इनका नाम ये है, पता ये है, उम्र ये है, ये डेट है, ये बैठे हुए इनसे पूछिए। इसे लाल फीताशाही कहते हैं। नहीं, इसको ऐसे ना ले। संवेदनाएं कहां गई? डिमांड आप करेंगे। जो किसान मरे वो हमारे ही देश के थे ना, अपने थे। बिल्कुल हमारे देश के नागरिक, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मान सम्मान से माफी मांगी है किसान भाइयों से। 750 मौत पर एक श्रद्धांजलि का एक शब्द केंद्र सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से नहीं आया। देखिए, आया क्या? मौतें नहीं आया, मैं मिस कर गया, एडमिटेड फैक्ट है, नहीं आया। लेकिन मौतों के आंकड़े की जिम्मेवारी क्या इन लोगों के ऊपर नहीं है जो ये डिमांड कर रहे हैं कि मुआवजा दीजिए? और क्या मुआवजा केंद्र सरकार ही देगी? क्या राज्य सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है? मतलब ये भी सोचना। 10 करोड़ 68 लाख का मुआवजा दिया है पंजाब सरकार ने। वही मैंने कहा, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी देना चाहिए, हरियाणा को भी देना चाहिए। ये डिसीजन सरकारों है। नहीं, यहाँ तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई ना। अच्छा, मुआवजे की आंकड़ा नहीं है, मुआवजे का तो सवाल ही नहीं। संदीप जी थोड़ा सा बोलने देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी ना, दर्शक भी सुन लेंगे। मुआवजा देना क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के तहत आता है
कि जैसे किसानों पर लागू नहीं होती। एक सेकंड, जैसे मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल है, उसमें अगर एक्सीडेंट होगा तो मुआवजे का प्रावधान है। क्या इस तरह के इंसिडेंट के लिए है? इंक्रोच करके आप बैठे हुए हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन हादसा हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, मुआवजा दिया जाता है। बिल्कुल है, तो वो भी मतलब अंडर वो किसानों वेलफेयर के लिए स्कीम। लागू नहीं होता। मेरा साफ कहना यह है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, तो अगर आंकड़े ये कौन जुटाएगा? मैं वही बता रहा हूं, अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि मुआवजा मिले तो ये तो इनकी चिट्ठी लिखी है पहली बाकायदा। ड्यूटी ये थी कि बाकायदा लिस्ट भेजते कि इतने तो किसान हैं। जिम्मेदारी किसानों की ही है जिनके अपने मारे गए इस आंदोलन के दौरान मौत हुई। सत्यदेव पचौरी साहब, सरकार क्या अनभिज्ञ थी कि मौत हो रही है? यह बात तो लगातार उठ रही थी मीडिया में कि किसानों की मौत हो रही है, तो वो आंकड़े नहीं जुटाने चाहिए थे क्या सरकार को? देखिए, ये आंकड़े जुटाने का काम राज्य सरकारों का है और राज्य सरकारों ने जरूर जुटाए होंगे और ये विषय राज्य सरकारों से पूछना चाहिए। जैसे आप कहते हैं पंजाब ने मुआवजा दे दिया, तो माने उनके आंकड़े थे तभी तो दे दिया। बाकी सरकारों में भी होंगे और ये मुआवजा देना तो जवाब में ये लिख देते ना, लिखित जवाब दिया ना नरेंद्र तोमर ने। कृषि मंत्री ही नहीं है, किसान कल्याण मंत्री भी हैं। वो लिखित जवाब में ये कहने के बजाय कि कृषि आंदोलन के कारण किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं, मृतक किसानों को मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वो कहते कि ये आंकड़े राज्य सरकारों को इकट्ठा करना उनकी जिम्मेदारी है, उनसे हम मंगा रहे हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने जो प्रश्न किया है 7 MP ने प्रश्न किया है जी, और ये अतारांकिक प्रश्न है, समझ लीजिए। सदन के पटल पे जवाब नहीं दिया गया, ये लिखित में जवाब दिया गया। वही कह रहा हूं। उन्होंने कहा है मरने वालों की हाँ, तो ये हाँ पढ़ दीजिए ना, आप बाकायदा पढ़ दीजिए, प्लीज पढ़िए ना। सत्यदेव पचौरी साहब पढ़िए जवाब, एक बार जवाब पढ़िए फिर से। नहीं, जवाब में तो उन्होंने साहब लिखा है कि हमारे प्रकार इस प्रकार के कोई रिकॉर्ड नहीं है और मुआवजे का सवाल ही नहीं इस उठता। संबंध का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड और मुआवजे का सरकारों सवाल के ही पास नहीं होगा, उठता। तो उन्होंने सही कहा, गलत कुछ नहीं कहा। और मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा एक और बात है, हाँ, और केंद्र सरकार ने वार्ता के लिए जब सुझाव नाम के लिए गए हैं और वो विचार करेंगे तो इन चीजों पे भी विचार हो जाएगा। अब आंदोलन तो खत्म करें पहले। अच्छा, आंदोलन पहले खत्म करें, वो हो जाएगा विचार, मुआवजा भी दे दिया जाएगा। अब किसान घर तो जाएं, किसान के नाम पर जो लोग आंदोलनकारी बैठे हैं उनको विचार करना चाहिए कि समस्या का समाधान परस्पर वार्ता से होता है। तो परस्पर वार्ता में भरोसा भी कायम होता है। मांग 6 मांगों की चिट्ठी संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को लिखी है, उसमें एक मांग ये भी थी। और ये क्या है, ये संयोग है क्या सत्यदेव पचौरी साहब? आप तो संसद में रहते हैं ना, एक मिनट सुनिए ना सर। सर 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 प्लीज एक सेकंड के लिए सुनिए। ये मतलब संयोग है कि जो एनडीए है, और मैं चुरा रहा हूं ये शब्द, ये ट्वीट किया था शशि थरूर ने पिछले साल 22 सितंबर को कि एनडीए का मतलब नो डेटा अवेलेबल, किसानों की मौत का डेटा नहीं, ऑक्सीजन के कमी के चलते हुई मौत का डेटा नहीं, कुल किसान कितने मरे उसका डेटा नहीं, कितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स काम उनको मिलना बंद हो गया उसका डेटा नहीं, कितनों ने आत्महत्या की उसका डेटा नहीं। नो डेटा अवेलेबल हो गया है क्या एनडीए? नहीं, वो हमारे लिए तो कह दिया, उनके पास कौन सा डेटा है कि कितनी जमीन उन्होंने पाकिस्तान को दे दी, कितनी जमीन चाइना को दे दी, कितने किसान उनके समय में मारे गए। चुनाव जीत लिए ना, ये बात बताकर लोगों ने आपको थम्स अप दिया, 303 सीटें दी, 78,000 किसान मारे गए। आज आप सरकार में हैं सत्यदेव पचौरी साहब, सवाल के जवाब तो आज आपको देने हैं। हम देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। तो मुआवजा ना देना किसानों को, कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा ना रखना जिनकी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, ये भी देश हित में है। नहीं, देखिए, कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन थे, क्योंकि उसमें जो डाटा था उसमें ये चीज
थी नहीं, क्योंकि ये किसी को मांगी अनुमान नहीं गई, था कॉलम ही नहीं कि था। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है देश में। हाँ, तो फिर अब जो नहीं है, चूक हो जाती है तो हो गई। वही तो उसको पूछ मुद्दा रहा नहीं हूं, बनाना प्रवासी मजदूरों की कितनों की मौत हुई, पलायन हुआ था ना जबरदस्त। आपके इलाके में भी, कानपुर में भी लोग आए ना, मुंबई और बैंगलोर और दिल्ली प्रवासी छोड़कर। मजदूरों की जितनी हमारी सरकार ने मदद की है, ये आगे बढ़ के उनको घर तक पहुंचाया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की है, 1,000 रुपया प्रतिमाह उनके खातों में 14 सितंबर 2020 को आप ही के सहयोगी हैं जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, सुनिए ना पचौरी साहब, संतोष कुमार गंगवार जी संसद में, लोकसभा में 14 सितंबर 2020 को जवाब क्या दिया? मरने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं है हमारे पास, तो मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। आंकड़ा नहीं, सवाल ही नहीं उठता। यह रटा रटाया जवाब हो गया है क्या सरकार का? देखिए, आप ये समझ लीजिए, ये मुआवजा देने का विषय राज्य सरकारों का होता है। अच्छा, सब राज्य सरकारें अपने अपने आप विचार करती हैं किस चीज पे मुआवजा देना है, किस पे नहीं देना। तो राज्य सरकारों का विषय है। आप केंद्र सरकार पर गुरदीप सप्पल नाहक ही बंदूक ताने घूम रहे हैं और आंकड़े कुछ और दे देते हैं रणदीप सुरजेवाला। सवाल तो किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का था ना, वो आत्महत्याएं और बाकी चीजों के आंकड़े गिना दिए कि नाकामी छिपा रही है। सवाल तो किसान आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई उसके आंकड़े की है ना। रणदीप जी, आज मुद्दा रणदीप सुरजेवाला जी का ट्वीट नहीं है, बीजेपी का जवाब है, मोदी सरकार का जवाब है। और वो 3 लेवल पे 3 उसकी खूबियां दिखाता है। एक असंवेदनशील सरकार, एक दोमुही और एक निकम्मी। पहली बात को तो आपने ही बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दोमुही क्यों है ये समझिए। इस देश के अंदर गधों का डेटा है, इस देश के अंदर बकरियों का डेटा है, इस देश के अंदर भेड़ों का डेटा है, लेकिन जनता से जुड़े कोई भी इश्यूज, और आपने बहुत सारे इशू गिना दिए, मैं उसको नहीं गिनाऊंगा दोबारा। कोई भी इशू जब जनता से जुड़ा पूछा जाता है या जनता को राहत देने की बात आती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, तो कहते हैं डेटा नहीं है। ये इस सरकार की दोमुही फितरत है। और ये समझिए कि 6 साल हो गए इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, 6वां एनिवर्सरी मनाई थी इस साल अभी जुलाई में, भाषण दिया था कि बिग डेटा एंड डेमोग्राफी विल बी इंडिया डेकेड, और हम हर चीज का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू, आधार के थ्रू, आरोग्य सेतु के थ्रू, कोविन के थ्रू, आप जो मर्जी कीजिए। तो वो तो कर रही है ना सरकार, गुरदीप सप्पल, वो डेटा इकट्ठा कर रही है, पर ये डेटा जो है किसानों की मौत का आंकड़ा, क्या वो राज्य सरकारों को वो आंकड़े नहीं जुटाने थे? प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि केंद्र की? उस पर भी आ रहा हूं। तो ये वो डेटा जो इकट्ठा है जासूसी के लिए यूज होता है, लेकिन पब्लिक गुड के लिए डेटा नहीं है। और निकम्मापन क्यों है? संदीप जी, आपके शो पे आके बहुत बार बीजेपी की प्रवक्ताओं ने बात की, इस आंदोलन में बॉर्डर के ऊपर खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, माओवादी है। आपका इंटेलिजेंस वहां नहीं था। आपके इंटेलिजेंस को पता नहीं है कि वहां पे क्या किसकी डेथ हो रही थी। आपके इंटेलिजेंस को पता नहीं था वहां कौन कौन लोग मरे जा रहे थे। आपने उसको कोई रिकॉर्ड लेके गृह मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं दी थी? क्या इतनी निकम्मी सरकार थी? तो राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं? 220 मौतें हुई साल के मध्य में, पंजाब सरकार ने यह आंकड़ा दिया ना। अब उस पर भी आऊंगा, पहले तो केंद्र सरकार की बात पूरी कर ले कि उसकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उसे गृह मंत्रालय को कौन सी रिपोर्ट दी है। क्या वो इंटेलिजेंस के लोग वहां नहीं थे? उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया था, जहां पूरे 1 साल तक बदनाम कर रहे थे, और आपके पास ये नहीं पता कि वहां कौन लोग आए थे और किन की मृत्यु हुई है। और आखिरी बात, राज्य सरकारों की बिल्कुल जिम्मेदारी है। पंजाब ने जमा भी किया था, आपने खुद बताया है, हर राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है। उसके यहाँ डेथ रजिस्टर है, उसके यहाँ जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है, उसमें कारण लिखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहे हैं और राज्य सरकारें अनभिज्ञ हैं। सवाल ये है कि मोदी सरकार चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो ये संघीय ढांचा है ना, राज्य और केंद्रों में क्या तालमेल नाम की चीज ही नहीं है? राज्य सरकारों में केंद्र में तालमेल होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने एक बार पूछा होता तब ये बात थी। अपनी मर्जी से जवाब दे दिया क्योंकि पॉलिटिकल मैसेज देना था कि हम किसानों को मुआवजा नहीं देंगे। हमने उनके दबाव में किसान कानून वापस लिए, लेकिन हमारी संवेदना उनके साथ नहीं है, हमारी सिंपैथी साथ नहीं है। हम ना मेमोरियल बनाने, ये तो आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह रहे हैं। किसानों की बात मानी ना, ये कानून वापस हुए ना, निरस्त हुए, रद्द हुए। बहुत एहसान किया है
घुटने पे किसान उनको ले आए तो बहुत एहसान कर दिया किसानों के ऊपर। यही कहना चाहते हैं मोदी जी। जो लोग वहां मृत्यु को प्राप्त हुए वो मोदी जी की जनता नहीं है, या मोदी जी ने अपने पक्ष की जनता चुन ली है और उनको किसानों के खिलाफ 1 साल तक लगा के रखा कि उनको बदनाम कीजिए, और जब वो फेल हो गए तो अब वो एहसान दिखाएंगे। डॉक्टर दर्शन पाल, पूरे डॉक्टर दर्शन पाल, आपने चिट्ठी लिखी संयुक्त किसान मोर्चा की, आप अगुवाई करते हैं प्रधानमंत्री को, चौथे नंबर की मांग यही थी। क्या सरकार ने आपसे कोई जानकारी, या राज्य सरकारों ने, वो केंद्र हो या राज्य सरकारें, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब की सरकारों को मैं जोड़ रहा हूं, किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप कह रहे हो 750 किसानों की मौत हो गई, आपके पास कोई आंकड़ा है? आपसे आंकड़े मांगे किसी ने? संदीप जी, वैसे मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे किसानों की जो मौत हुई है वो 3 कृषि कानून, एमएसपी के लिए लड़ाई, पावर बिल 2020 के खिलाफ और एयर पोल्यूशन जो कमीशन बना है उसके खिलाफ, ये चारों ही जो चीजें हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एनक्रोचमेंट थी पंजाब और दूसरे प्रांतों के अधिकारों के ऊपर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीजें लेके आई, हमें आंदोलन करना पड़ा, तो उस आंदोलन में हमारे किसान मारे गए। और मैं आंकड़े को थोड़ा ठीक कर दूं, आज तक इस आंदोलन में 689 किसान शहीद, एग्जैक्ट आंकड़ा दे रहे हैं 689, 689, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारे पास बिल्कुल अपडेटेड डाटा है, बल्कि हर किसान का नाम, पिता का नाम, गांव, जिला, तहसील, क्या करता था हो, तो ये हमारे पास ब्लॉग है, हमारे पास जो डेली। तो ये आपने साझा किया केंद्र सरकार के साथ? ऐसा करूंगा कि कृषि मंत्रालय के साथ ये डेटा आपने साझा किया? मैं यही कह रहा हूं कि 19 तारीख के बाद अगर इस नलायक सेंटर के सरकार के पास आंकड़ा नहीं था तो आंकड़े हमसे ही पूछ लेते। अगर स्टेट आप दे देते, आप साझा करते। और मैं कल ये आंकड़े, ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट कल मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को मेल कर दूंगा। और ये जो साथी बोल रहे हैं यहाँ बीजेपी के, ये भी अपना ईमेल आईडी दे दें, इनको भी मेल कर दूंगा। सो आंकड़े नहीं है, ये बात नहीं है, आंकड़ों की डिमांड ही नहीं की। बल्कि यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आंदोलन में आके अगर हमने स्मारक की मांग कर रहे हैं तो स्मारक की मांग दिल्ली इसलिए कर रहे हैं कि इसी जगह में आंदोलन हुआ, यहां लोग शहीद हुए। पंजाब सरकार से भी हम करेंगे स्मारक की मांग। तो ये जो कहना है कि आंकड़े नहीं है, ये एकदम, जैसे आपने कहा नो डाटा, एनडीए का नो डाटा जो बोला है शशि थरूर ने, ये बिल्कुल सही है। जो जरूरी चीजें हैं लोगों को, उसको साइड आउट करने के लिए, वो चाहे किसानों के सुइसाइड्स हैं उसको बंद भी कर देता है, फिर शुरू किया है। तो ये कहना मैं चाहता हूं कि इनकी ये एक तो आप ये कह रहे हैं, और आपने एक शब्द का जो इस्तेमाल किया वो शब्द मैं डिलीट कर रहा हूं, आपकी तरफ से ही माफी मांग रहा हूं। सरकार के लिए आप निंदा कीजिए, कड़े शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। 689 मौतों का पूरा आंकड़ा, किसान जिसकी मौत हुई, उसके पिता का नाम, उसके गांव का नाम, यह पूरा आंकड़ा है जो कल आप नरेंद्र तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री को देने वाले हैं। जी, हम देंगे वो। और ये हमने एक और बात भी बता दूं आपको कि ये जो इशू है किसानों की मौत में कंपेंसेशन का, केसेस वापस लेने का और स्मारक का, और जो अजय मिश्र टैनी वाला मसला है, ये असल में आंदोलन के दौरान मुद्दे आए हैं। बीजेपी लखीमपुर खीरी में मुआवजा कहां मिला? अभी मारे गए लोगों का ही मुआवजा पूरा नहीं आया, और घायलों को तो मुआवजा अभी देना शुरू नहीं हुआ। जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास कम से कम बहुत सारे लोग वो हैं जिनको चोट लगने से एक साइड
मारी मतलब के पैरालिसिस हो गया, या अभी भी कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई, उसमें पूरा पैराप्लीजिया हो गया। तो इसलिए लोगों के जख्मी हालत में बहुत सारे लोग हैं, उनका तो मुआवजा हम कैसे सोच ही नहीं सकते जब ये कहते हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है। तो सरकार कह रही है कि आंकड़ा नहीं है। यहाँ पर AK वाजपेयी ने, धर्मेंद्र, ये कहा आपके पास आंकड़ा है, मान रहे हैं दर्शनपाल कि आंकड़ा है 689 मौतों का, पूरा डेटा है, तो सरकार को क्यों नहीं दिया? नहीं देखिए संदीप जी, हम पूरा अपडेट करते हैं, ब्लॉग है उसको कोई भी देख लो, लिंक अभी आपको भेज दूंगा, उसमें एक दिन का डाटा है। जब पिछली बार ये बात पहले भी कही थी कृषि मंत्री जी ने, हाँ। तो मैंने ट्वीट करते हुए वो लिंक उनको ट्वीट कर दिया था, टैग कर दिया था कि देखिए हमारे आपके पास नहीं है तो हमारे पास है। दूसरा, केवल 5-6 थानों का विषय है जी, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी और कुंडली और ढांसा, ये 5-6 थाने हैं जहां अधिकतर डेथ SHO की फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये नहीं मेरे नहीं इलाके नहीं का ना, मेरे इलाके का ना मैं बता रहा जी, आप उसकी लड़ाई को मैं खत्म कर देता हूँ। हाँ। जितने मोर्चों पे डेथ हुई है संबंधित थाने ने पंचनामा किया है, सब रिकॉर्डेड है, हर थाने में है। ये तो कोई डाटा मांगेगा नहीं तो डाटा जिस जाएगा बात कैसे? का आप जिक्र कर रहे हैं, ये 23 जुलाई इसी साल की बात है जी। तब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि कितने किसानों की मौत हुई है हमें जानकारी नहीं है। तब पंजाब सरकार ने 220 किसानों की मौत की जानकारी दी। हमने भी अपने ब्लॉग का लिंक ट्वीट कर दिया था। मैं फिर यही कह रहा कि आप डाटा मांगोगे नहीं, डाटा सरकार के पास है। और दूसरी बात मैं बताऊं, कुछ मामलों में तो सरकार मुआवजा भी दे चुकी है। हमारी 3 महिलाएं ट्रक से कुचली गई थी, आपके ध्यान होगा, टिकरी बॉर्डर पे, उनमें 10-10 लाख कंपनसेट हुआ है, पंजाब सरकार ने किया है। अब बात यह है कि ये सारी बातें अभी संदीप जी वन साइडेड हैं, सरकार टेबल पे बात नहीं कर रही है, टीवी और मीडिया के माध्यम से कह रही है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अब सोर्स बताओ, डाटा किसे दें? लोकसभा में पूछ लिया, क्वेश्चन आ गया, चला गया। अगर कोई सोर्स पता हो तो हम उससे एनालाइज करें ना उसको। हम तो ये कह रहे हैं कि अब छोटी बड़ी बातें कुछ हो गई, कुछ रह गई, आप टेबल पे बैठिए। लेकिन अभी जैसे एक बात आई यहाँ बीच में, पचौरी जी ने कहा अभी सरकार ये चाहती है कि वन साइडेड मूवमेंट को समाप्त कर दिया जाए और फिर विचार कर लेंगे। तो ये लोकतंत्र है संदीप जी, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि वन साइडेड आप इतना बड़ा आंदोलन खत्म कर। अरे सरकार ने तीनों कानून तो निरस्त किए हैं ना, MSP और पर तो कोई MSP बात नहीं की। उसके लिए 5 नाम मांगे हैं ना आप लोगों से। नहीं देखिए, कमेटी तो 2011 में मोदी जी खुद उसके कंज्यूमर ग्रुप ऑफ अफेयर्स के चेयरमैन थे। और मेरे आज भी वर्ड ध्यान है कि विधि संकाय यानी कि कानून बॉडी द्वारा MSP जो है वो निजी और सरकारी खरीद पर लागू होना चाहिए। ये 2011 में खुद मिल के कहा था मनमोहन सिंह जी को, तो उससे बड़ी समिति क्या होगी भाई? हम किसान ये कह रहे कि देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री जी के बाद देश के प्रधानमंत्री जी मान ले जो 2011 में कही थी। अब यहाँ पर देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज हम डाल रहे हैं, लोकसभा सांसद ही हैं अरजीत बुल्लर। पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि राज्य सरकारों ने आंकड़े नहीं भेजे, पंजाब ने, यूपी ने, हरियाणा ने आंकड़े नहीं भेजे, तो हम क्या करें? वो शायद ये भूल गए कि पंजाब हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार, पंजाब में कांग्रेस की है पर हरियाणा यूपी में तो बीजेपी की सरकार है। वो कह रहे हैं राज्य सरकारों ने आंकड़े नहीं भेजे। ये आंकड़ों का खेल हो रहा है या यहां संवेदनशीलता का सवाल है? चौधरी जी, ऐसा है कि केंद्र सरकार खुद कुछ करना नहीं चाहती है। अगर ये थोड़ा सी संवेदनशीलता दिखाते तो 1 साल तक ये लोग किसान बैठे थे बॉर्डर पे, ये ना बैठते। अगर शुरुआत में ये समझ जाते तो ये सब कुछ यहां तक ना पहुंचता, इतने लोगों की शहादत ना होती। और अगर ये थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते, होम मिनिस्टर अगर होम सेक्रेटरीज को स्टेटों के अगर लिख के एक चिट्ठी भेज दे कि 24 घंटे में डाटा हमें दे दो, तो 24 घंटे में सारा डाटा वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि ये करना नहीं चाहते, ये लटका के रखना चाहते हैं और इसको आगे से आगे चलाना चाहते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ जैसे सांप के गले में हम किरली कहते हैं, वो वाला हिसाब हो गया इनके कि वो मानना पड़ा। नहीं हरजीत बुल्लर, देखिए सवाल मुआवजे का है यह सवाल है कि किसानों की मौत को कितनी संवेदनशीलता से सरकार देखती है। हर बात के लिए मुआवजा देना पड़े, यह कोई वैधानिक, संवैधानिक, कानूनी बाध्यता नहीं है सरकार पर, केंद्र सरकार पर कम से कम की आंकड़ा ये है या अभी नहीं है, हम आंकड़ा जुटाते हैं, हम बाकायदा बताएंगे कि कितने किसानों की मौत हुई। मत दीजिए मुआवजा। ये लड़ाई मुआवजे की है या दरअसल आंकड़े तो पता होने चाहिए। सरकार क्या पल्ला झाड़ लेगी जी, आंकड़े ही नहीं है हमारे पास, तो बात खत्म। चौधरी साहब, आपने ऑलरेडी जो है बिल्कुल इनको बता दिया। चाहे जो प्रवासी मजदूर गए थे उनके कोई आंकड़े नहीं है, जो कोरोना काल के अंदर मरे उनके आंकड़े छुपाने की बात की गई,
अगर किसान मरे हैं तो उनकी बात को छुपाया जा रहा है, वो इनके पास आंकड़े नहीं है। तो केंद्र सरकार कर क्या रही है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है हर चीज के लिए, चाहे वो कोरोना का दौर था, चाहे प्रवासी मजदूर गए थे यहां से पलायन करके, चाहे आज किसानों की बात आई है। हर लेवल के ऊपर जब पल्ला झाड़ा जाता है अपना कि नहीं जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? क्योंकि सत्यदेव पचौरी किसानों से आप ही के सहयोगी हैं। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि राज्य सरकारों ने आंकड़े नहीं दिए, भूल गए वो। हरियाणा और यूपी में तो आपकी सरकार है। नहीं, आंकड़े तो राज्य सरकारों पे होंगे ही होंगे, बस निश्चित है। तो वो और मांगे उन्हीं को नहीं रखना केंद्र चाहिए। सरकार ने। ये डबल विषय इंजन की सरकार क्यों उन्हीं का चलती है? नहीं नहीं, केंद्र सरकार को जब आवश्यकता होगी जरूर मांग लेंगे। अभी ऐसा कोई विषय नहीं आया। मेरा एक और निवेदन है, जी। आप सबसे निवेदन है कि ये केंद्र सरकार किसानों के प्रति सहानुभूत रखती है, उनके हर समस्या का निदान करना चाहती है। अब उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, इसलिए अब बाकी मुद्दों को भी आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। ये आंदोलन है उसको यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हमें तो देश को आगे ले चलना है, और जब किसान आगे जाएगा तभी देश आगे जाएगा। हम तो देश की किसान की उन्नति, किसान का विकास, किसान की आय तो ये दोगुनी बाधा हो, साबित हो रहे हैं इसके लिए किसान, प्रधानमंत्री चिंतित। किसान बाधा साबित हो रहे हैं, या कल ही आंकड़े आए दूसरी तिमाही के हाँ, ये लोग विकास आंदोलन के दर, कारण, अरे विकास दर जो 8.4 आई है आंदोलन के किसानी के कारण चलते आई है। किसान की किसान आंदोलन पर भी थे, पर फिर भी देश की विकास की ये गति को और बल दे रहे थे। ये तो आंकड़े गवाही दे रहे हैं ना इस बात नहीं, की। बल तो नहीं, हम कह रहे हैं कि ये हर चीज का शांतिपूर्वक समाधान होना चाहिए। ठीक है, ये जब वाजिब बात है प्रधानमंत्री ने आपकी। घोषणा- दर्शनपाल साहब स्क्रीन पर। दर्शनपाल साहब, अब सरकार ने बात मान ली, 5 नाम आपसे मांग लिए एमएसपी की कमेटी में कि भाई ये आप बताइए कौन 5 लोग होने चाहिए। प्रभावी बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कह दी, और अब आपके ही कुछ संगठन कह रहे हैं कि चलिए अब घर वापस चलते हैं। ऐसा हो रहा है ना, बहुत से संगठन चाह रहे हैं कि संदीप जी, आंदोलन अब खत्म मैं- किया जाए। संदीप जी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रधानमंत्री जी ने 19 को भाषण दिया और 29 को पार्लियामेंट में वो 3 कानून निरस्त किए गए, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंडिया गवर्नमेंट ने, जो किसानों ने लेटर लिखी थी एसकेएम में ने, उसके जो 6 मुद्दे थे, उसे एक एक मुद्दे पर उसका रिप्लाई या उसका समाधान क्यों नहीं किया? 5 नाम की बात है, अब कमेटी की बात है, एमएसपी की बात है। एमएसपी के बारे में, या फिर शहीदों के मुआवजे के बारे में, पावर बिल के बारे में, पराली के पोल्यूशन के बारे में, ये सब के ऊपर सरकार हमें आज रात को 12 बजे इसका समाधान दे दे, हम सुबह 5 बजे उठ के चले जाएंगे। लेकिन सरकार ने प्रॉपरली एक प्रॉपर मेथडोलॉजी से, कोई तरीके से हमें एड्रेस ही नहीं किया। तो वो मतलब कभी आपकी ये 6 पता मांगों को चलता है कि एड्रेस कोई करे, फोन तरीका आया है, दिखाए, आप कभी आंदोलन पता वापस चलता ले है लेंगे। कभी कहते हैं कि ट्वीट आ गया है, कभी कहते हैं कि मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है। ये तो तरीका नहीं है ना। होम मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं वो जॉइंटली हमारे इश्यूज को एड्रेस करें। केसेस का इशू मेनली होम मिनिस्टर जी ने पर करना आप ही है, के बाकी कुछ संगठन वापसी की बात कर रहे हैं कि नहीं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने करना। दर्शनपाल जी, आप ही के कुछ संगठन घर वापसी की बात नहीं, कर रहे हैं देखिए कि वो नहीं? अलग बात है। जब 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया संदीप जी, तब पंजाब के संगठनों में ने बहुत ही एक वो था, जोश था कि 120% हमारी विक्ट्री हो गई है। लेकिन मैं पंजाब का ही रिप्रेजेंटेटिव हूं, मुझे भी लगता है कि 120% विक्ट्री थी, लेकिन ये आंदोलन एसकेएम का है और एसकेएम पूरे देश के किसानों का है और पूरे देश के किसानों के मुद्दे और भी हैं। अगर हम उन्हें बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो कल किसानों के प्रति हमारी वफादारी, हमारी जवाबदेही ये स्टेक पर लगेगी। हम वो नहीं लगाना चाहते। बिल्कुल साफ गोई से कभी भी- आपने जवाब दिया है दर्शनपाल जी। तो ये पंजाब के किसान जट सिखों और जट्टों में थोड़ा
लठ बज गया है क्या आंदोलन वापसी को नहीं लेकर? लट नहीं बजा, वो थोड़ी बात हुई थी, उन्होंने अपनी आपात बैठक बुलाई। देखिए वहां कृषि कानून का मसला था पंजाब का, देश का मसला एमएसपी का था। देखिए हरियाणा और पंजाब में एमएसपी मिलती है, तो बहुत पूरे पंजाब में जो है भंगड़ा पा दिया, मिठाई बांट दी गई, डीजे बजे, मिठाई भी नहीं मिली पंजाब में, तो विक्ट्री तो थी भाई। लोग कहते थे कि हम तो वापस ही नहीं लेंगे, नरेंद्र तोमर जी कहते थे भीड़ से कानून वापस नहीं होते। उसके बाद उनका ये हुआ कि भाई मोर्चे का क्या हो, तो सब लोगों की एक ज्वाइंट बैठक हुई, सबने कहा देखिए हम आपके लिए भी लड़ रहे थे, अपने लिए भी लड़ रहे थे, आपने जो ये जीत हुई है इसका जश्न मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक देश के मुद्दों का समाधान ना हो तब तक आप कहीं नहीं जाओगे। वो तो अभी पास हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त ही है, संयुक्त है, और 4 तारीख में बैठक में हम 3 तारीख तक सरकार का बिल्कुल बड़े प्यार के साथ और विनती के इंतजार साथ करेंगे। इंतजार 6 मांगों पर वो क्या कहते हैं उसे देखेंगे, उसे उसके बाद देखेंगे। आगे फैसला लिया 4 जाएगा। तारीख में फिर फैसला करेंगे। पर अरिजीत सिंह बुल्लर साहब, आप ही की नेता हरसिमरत कौर तो कहती हैं अब 3 कानून वापसी हो गए, घर वापस आ जाओ, किसानों को घर वापस आ जाना चाहिए। अब देखिए ऐसा है कि सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है, कानून वापस हो गए हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अभी भी जो सेंटर की सरकार है, जो मोदी साहब हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं डाउट फिर होता है कि जब 19 को उन्होंने फैसला कर ही दिया था तो उसके बाद कमेटी बनाने में कितने दिन लगते थे। एमएसपी का सबको पता कि मांगा जा रहा था, और ये चीज तो कला जो किसान यूनियंस है वही नहीं मांग रही थी, संघ के जो संचालक है उन्होंने भी बोला था कि आप 5 जो चीजें एमएसपी का जो कानून होना चाहिए वो बनाइए आप। तो जब ये चीज तय हो चुकी है तो आप करने में क्या हर्ज क्या है? आप लटकाना क्यों चाहते हैं उसको आगे, और लटका के रख के आप करवाना क्या चाहते हैं? जैसे अभी जो प्रवक्ता थे बीजेपी के वो बोल रहे थे कि जी अब वापस हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया। ये तो आपने जबरदस्ती वापस लिए हैं, क्योंकि जो आपकी इलेक्शन हुई है, बाई इलेक्शन हुई है, उसके अंदर जो हार का सामना करना पड़ा आपको हिमाचल में और दूसरे प्रदेशों में जहां आपकी सरकार थी। ठीक है, इसलिए आप गुरदीप सप्पल, मोटी बात दर्शन पाल ने और धर्मेंद्र मलिक ने बिना लार लपेट ये बात मानी है कि हाँ 120% जीत हुई थी, एक उत्साह भी था, एक भरोसा कायम हुआ था, पर 19 नवंबर के बाद आज हम 1 दिसंबर को बैठे हैं, वो भरोसा आगे नहीं बढ़ाया गया क्या? दिक्कत वहां है। देखिए सरकार भी हमारी है और किसान भी हमारे हैं, अगर भरोसा कायम हो जाए तो ये देश का हित ही होगा ना। बिल्कुल संदीप जी, ये तो सच है कि आज मोदी जी की सरकार है, जो काम सरकार को करना है वो सरकार को ही करना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सरकार ने जो फैसला मजबूरी में लिया, दिल से आज भी नहीं मान रहे हैं, अन्यथा इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जब रोज आप किसानों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किसानों की मांगों पे जाकर सरकार एक्चुअल में कुछ क्यों नहीं कर रही है? बीच में ये ट्रस्ट डेफिसिट जो क्रिएट हो रखा है, ये एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ है, ये लगातार क्रिएट हुआ है लास्ट 2-3 सालों के अंदर, कि मोदी सरकार जो कहती है और जो करती है उसके अंदर फर्क होता है। ट्रस्ट डेफिसिट आप कह रहे हैं, जानते मैं गुरदीप आई रन आउट ऑफ टाइम। एक वाजपेयी, ट्रस्ट डेफिसिट है क्या? नहीं। राब्ता ही तो कायम करने की बात है ना। नहीं। भाई 6 मांगे हैं, उस पे एक रोड मैप दे दो कि भाई ये रोड मैप है, हम ये कर सकते हैं। अब ये ठीक कह रहे हैं दर्शन पाल, कोई ट्वीट, कोई किसी को फोन जा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई दर्शन पाल कर रहे हैं, आपके पास नंबर है, 5 मेंबर के नाम चाहिए तो उनसे सीधी बात करिए ना। ऐसा है, देखो मेजर मांगे इनकी मान ली है। पराली वाले पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया कि पराली का वो 4 दिसंबर को पिछले साल भी कहा था, वो अभी वापस नहीं हुआ। स्टेटमेंट आने का मतलब क्या होता है? अभी कमेटी सेक्शन के नाम- 15 है उसमें वही सजा जुर्माने के प्रावधान है, 2 चीज हटा दी, एक रख लिया। एक्सक्लूड कर देंगे कि किसान जो है इससे कवर नहीं होंगे। देखिए वो सेक्शन 15 है पॉल्यूशन एक्ट का, हाँ। तो वो जनता पे वो तो बचा रखा है ना, तो उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी। तो वो 4 दिसंबर पिछले साल, 1 दिसंबर इस साल का आ गया। बिजली संशोधन विधेयक नहीं पेश करेंगे, वो अभी भी लिस्टेड है ना। अब सब सारी चीजें खत्म हो गई तो उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट दिया है मंत्री जी ने कि हम इनको बाहर कर देंगे। नंबर 1, पॉल्यूशन से बाहर हो गए, पराली से बाहर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो यही withdraw कर चीजें लिया। बातचीत- तो अब क्या बचा क्या है? बातचीत के जरिए क्यों नहीं हो उसका जाता? जवाब सुने। हाँ। उसका जवाब सुने। अगर इन लीडरों को रिकॉग्नाइज सरकार कर लेगी तो ये क्या रास्ता दिखाना नहीं हो गया सांप को? कोई भी अभी CAA वाले भी बैठे हुए हैं, वो भी कल से शुरू हो जाएंगे। सरकारें आंदोलनकारियों से मुलाकात नहीं करती। आंदोलन एक सीमा तक अलाउ करती हैं। अच्छा, सरकार सरकार के गर्दन पे पैर रख के आप आंदोलन नहीं करेंगे। और पता नहीं, यही दिक्कत है मुआवजे मैं की। एक उदाहरण के साथ खत्म कर देता हूं। इसी सरकार में नंबर 2 देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आंदोलनकारियों के सामने बैरिकेड लगा दिए गए
राजनाथ सिंह के पास खबर पहुंची, मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने कहा तत्काल हटाओ ये बैरिकेड, उनको आने दो। पूछा गया कितने लोगों को? 5 लोगों को। अरे भाई सबको आने दो, वो अन्नदाता हैं, भगवान है, उनके चाय पानी का इंतजाम करो। और बातचीत हुई थी। तो आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी तो उनको लीगल स्टेटस दे रही है सरकार। ये हमारा प्रजातंत्र है क्या? इसके बारे में भी सोचिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।